2022 के अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही बसपा अब फिर से पुराने रणनीति पर लौट आई है। इसकी कुछ वजहें हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें मायावती ने उत्तर प्रदेश चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की हार के कारणों की व्याख्या की, उन्होंने अपने उम्मीदवार को छोड़ने के लिए अपने समर्थकों को दोषी ठहराया। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए समाजवादी पार्टी को भी दोषी ठहराया, जिसके कारण उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के पीछे एक हिंदू एकाकीकरण हुआ। अब आते हैं वजहों पर। यूपी चुनाव 2022 में करारी हार के बाद मायावती का पूरा फोकस मिशन 2024 पर है। बसपा ने 2024 में लोकसभा की 10 सीटें बचाने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। पार्टी युवाओं को संगठन में तरजीह देकर उसे साधने की कोशिश में है। पार्टी ने फिर से गांव चलो की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है। यूपी बसपा के नए अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा है कि पार्टी की सभी कमेटी में 50% युवाओं को जगह दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि बसपा फिर से अपनी पुरानी रणनीति चलो गांव की ओर पर काम कर रही है और वे लोगों के संपर्क से सीधे जुड़ रहे हैं। काशीराम के वक्त में बसपा लोगों से सीधे संपर्क साधने के लिए गांव चलो की रणनीति पर ही काम करती थी। तो नई रणनीति में क्या है? संगठन में युवाओं को जगह दी जाएगी, जिससे दलित युवाओं को मायावती और बसपा के मिशन के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। गांव चलो अभियान के जरिए सीधे लोगों से संपर्क भी अब बनाया जाएगा। 2019 में 38 सीटों पर लड़ी, 10 सीट पर जीती। लोकसभा चुनाव 2019 में मायावती ने सपा से गठबंधन कर लोकसभा की 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। बसपा को सपा के मुकाबले ज्यादा फायदा हुआ और पार्टी 10 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। इनमें बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, लालगंज, सहारनपुर, घोसी और जौनपुर सीटें शामिल हैं। अधिकांश सीटों पर मुस्लिम, ओबीसी और दलित वोटरों का प्रभाव है, जो गठबंधन की वजह से बीजेपी जीती थी। वहीं मेरठ और मोहनलालगंज सीट पर बसपा के उम्मीदवार 5000 से भी कम वोट से हारे थे। 10 सीट बचाने की जद्दोजहद इसलिए भी है कि बसपा के गढ़ अंबेडकर नगर में ही पार्टी सबसे कमजोर पड़ गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा को बड़ा झटका लगा था और पार्टी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। वोट परसेंटेज में भी भारी गिरावट देखने को मिली। बसपा के 290 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पार्टी ने सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बसपा के गठन के बाद मायावती के लिए 2022 का चुनाव सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। पुराने और दिग्गज नेताओं से किनारा। 2012 में सत्ता से बेदखली के बाद मायावती और उनकी पार्टी से कई पुराने और दिग्गज नेता दूर हो चुके हैं। जो कुछ नेता खुद पार्टी छोड़ चुके हैं तो कुछ मायावती निकाल चुकी है। पिछले 10 सालों में बसपा से निकलने या निकाले जाने वाले दिग्गज नेताओं की लंबी फहरिस्त है। इनमें स्वामी प्रसाद मौर्य, आर.के. चौधरी, इंद्रजीत सरोज, ब्रजेश पाठक, राम अचल, राजभर, लालजी वर्मा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मिठाई लाल भारती का नाम प्रमुख है। ये सभी नेता बसपा के शुरुआती मूवमेंट से जुड़े रहे हैं और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के कई पदों पर रह चुके हैं। हाल ही में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का यूपी में दलितों के बीच तेजी से सियासी उभार हुआ। चंद्रशेखर दलित युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं और उनके मुद्दे उठाने को लेकर कई बार जेल भी जा चुके हैं। 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर सपा गठबंधन से चुनाव लड़ सकते हैं। खतौली मॉडल अगर 2024 में सफल रहा तो दलितों के बीच चंद्रशेखर एक स्थापित नेता हो सकते हैं। यूपी में दलित वोटर्स करीब 21% हैं, जिसमें जाटव 13% है और 8% गैर जाटव वोटर्स हैं। मायावती को 2022 में 12% ही वोट मिले। 2007 के चुनाव में मायावती ने ब्राह्मण और दलित गठबंधन का प्रयोग किया था। मायावती का ये प्रयोग हिट रहा और बसपा पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। मायावती ने इसके बाद सत्ता बचाने और सरकार बचाने के लिए कई प्रयोग भी किए, जो फेल हुआ। 2019 के चुनाव में मायावती की पार्टी सोशल मीडिया पर आई। खुद मायावती ने ट्विटर पर अकाउंट बनाया।
वहीं 2022 के चुनाव में बसपा ने मीडिया के माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए प्रवक्ताओं की सूची भी जारी की। 2012 के बाद बसपा का ग्राफ गिरता गया और 2022 आते आते पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लोकसभा में भले ही पार्टी के पास 10 सांसद है, लेकिन विधानसभा और राज्यसभा में पार्टी की स्थिति सही नहीं है। बसपा का जनाधार जिस तरह गिरता जा रहा है, ऐसे में 10 सीट भी बचाना पार्टी के लिए आसान नहीं है, एक बड़ी चुनौती है। क्या बसपा को मायावती के नए रणनीति से फायदा होगा? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बसपा दलितों की लड़ाई का प्रतीक रहा है। रणनीति सभी पार्टियां बदलती है और कभी सफलता मिलती है तो कभी नहीं। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमें जरूर बताएं और हमारे सभी खबरें, देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।